हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री में कुछ सिलेबस को कम कर दिया गया है। जैसे इस चैप्टर में नॉन मेटल और मेटल चैप्टर्स में से कुछ चीज़ें रिड्यूस कर दिया गया है 2021 के लिए कोविड-19 को लेकर। तो प्यारे बच्चों, जहाँ से सिलेबस है वहीं से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फ़िलहाल जो भी बाकी रहेंगी चीज़ें बाद में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, जहाँ से सिलेबस है हम लोग के मेटल नॉन मेटल में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल की क्या अकरेंस होती है, क्या अपीयरेंस होती है ना। मेन सोर्स ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स इज अर्थ क्रस्ट। प्यारे बच्चों, अर्थ क्रस्ट जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है, सोर्स होता है। इसी में पाया जाता है मेटल और नॉन मेटल्स। ए फ्यू मेटल्स आर फाउंड इन ए सी वाटर। कुछ मेटल जो होते हैं सी वाटर में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, नोट्स में क्या लिखा हूँ, आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आयोडीन प्यारे बच्चों नॉन मेटल है। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड सी वेट्स। तो कुछ समुद्री घास होती हैं और सी वाटर से भी हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं। ये नोट्स में लिख दिया हूँ। सोडियम मेटल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड ऑन ए लार्ज स्केल। प्यारे बच्चों, अगर हमको ज़्यादा सोडियम प्राप्त करनी हो तो हम सोडियम क्लोराइड से प्राप्त कर सकते हैं लार्ज स्केल पर, ज़्यादा मात्रा में। विच ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, जो सोडियम क्लोराइड जो होता है सी वाटर से प्राप्त होता है, और सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम प्राप्त करते हैं लार्ज स्केल में। मेटल्स में एग्जिस्ट इन देयर कंबाइंड स्टेट आर इन ए फ्री स्टेट। जो मेटल होता है वो फ्री कंबाइंड स्टेट में भी और फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ए मेटल एंड रिएक्टिविटी। तो ये इस बात पर डिपेंड करती है कि मेटल रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है। अगर मेटल रिएक्टिव होगा तो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा, अगर अन रिएक्टिव होगा तो फ्री स्टेट में पाया जाएगा। ऑल द मेटल्स एबव हाइड्रोजन इन ए रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। प्यारे बच्चों, हम रिएक्टिविटी सीरीज पिछले वीडियो में मैंने दिया, और उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि उसके निचले जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसलिए वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। नोबल मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन ए फ्री स्टेट या एलिमेंटल स्टेट। जो भी नोबल मेटल्स हैं, अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, वो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या एलिमेंटल स्टेट में पाए जाते हैं। मोस्ट अबाउंडेंट मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम फॉलोड बाई आयरन्स। तो प्यारे बच्चों, अगर अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कोई है तो एल्युमिनियम है। प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम है। देखिए ये परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट एलिमेंट पाए जाते हैं, डिफरेंट परसेंटेज में पाए जाते हैं। जैसे एलिमेंट में मैग्नीज है तो ये 0.1%, फास्फोरस 0.12%, हाइड्रोजन 0.1%, टाइटेनियम 0.44 और मैग्नीशियम 2.1, पोटेशियम 2.6, सोडियम 2.8, कैल्शियम 3.6, आयरन 5.0। एल्युमिनियम देखिए मेटल है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 8.1% पाया जाता है। सिलिकॉन ये 27.7% पाया जाता है, और ऑक्सीजन 46.6 पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर एलिमेंट पूछेगा तो कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट की परसेंटेज किसकी होती है, तो एलिमेंट में ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर मेटल में पूछेगा तो फिर आप एल्युमिनियम को टिक करेंगे, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ये मेटेलाइट्स होता है। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला जो टॉपिक्स है वो मिनरल्स एंड ओर्स हैं। द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स। प्यारे बच्चों, जो कंपाउंड मेटल का जो कंपाउंड होते हैं, मेटल के कंपाउंड्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उसी को मिनरल्स कहते हैं। मेटल्स के कंपाउंड जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उसी को मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन ऑन ए लार्ज स्केल प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। तो प्यारे बच्चों, मिनरल्स से मेटल निकालने में कम खर्च लगे और ज़्यादा मात्रा में अगर हमें मेटल्स प्राप्त होती है तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर कहते हैं, अयस्क कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसा मिनरल्स जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल में क्या मिले, मेटल्स मिले, कम लागत लगे, कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेटल प्राप्त होगा, तो उस मिनरल्स को हम ओर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, बोर्ड के लिए मिनरल्स और ओर्स
एक इम्पोर्टेंट डिफिनीशन बनता है। इट मीन्स डैट ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, यानी कह सकते हैं कि सभी ओर्स होते हैं मिनरल्स होते हैं, बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट बी ओर्स, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते हैं। सभी ओर्स मिनरल होते हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों देखिए, हेमेटाइट जिसका ये फार्मूला होता है, हेमेटाइट Fe2O3 इंटू 2H2O इज ए मिनरल्स ऑफ आयरन, ये आयरन का मिनरल्स है। फ्रॉम विच आयरन कैन बी ऑब्टेन ऑन ए लार्ज स्केल, और इस हेमेटाइट से जो आयरन का मिनरल्स है इससे लार्ज स्केल में हम आयरन निकाल सकते हैं। देयर फॉर इट मे बी कॉल्ड ओर्स ऑफ आयरन, इसलिए इसको हम आयरन का ओर कहेंगे क्योंकि इससे हमें फ़ायदा होता है, आयरन ज़्यादा मात्रा में निकलती है। द अर्थी आर रॉकी अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड गैंग या मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों जो ओर्स होता है, ओर्स में कुछ अर्थी या रॉकी अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं, चूना, पत्थर, कंकड़, तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो ओर्स होते हैं उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होगी उसी को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। दे शुड बी सेपरेटेड आउट बिफोर मेटलर्जिकल रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। तो प्यारे बच्चों रिडक्शन और रिफाइनिंग करने से पहले जो उसके अंदर गैंग होता है, मैट्रिक्स होता है ओर्स में, उसको निकालते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसी को हम, है ना। तो हमें मेटलर्जिकल प्रोसेस करने से पहले ओर्स को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि ओर्स में से गैंग और मैट्रिक्स को निकालने को ही कहते हैं हम कंसंट्रेशन, है ना। तो सेपरेट कर देते हैं, इम्प्योरिटी को सेपरेट करते हैं मेटलर्जिकल रिडक्शन एंड रिफाइनिंग से पहले। तो रिफाइनिंग और रिडक्शन से पहले ओर्स को हम लोग इम्प्योरिटी को सेपरेट करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कि इम्पॉर्टेंट्स ओर ऑफ वेरियस मेटल्स, ये वेरियस मेटल हैं और उनके ओर्स हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ लिखा गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ओर्स होता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट है ना, इसमें इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड ओर्स का नाम है, और जो कंपाउंड होता है एल्युमिनियम का जिसका फार्मूला होता है Al2 इंटू 2H2O, ये उसका फार्मूला होता है। बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 इंटू 2H2O। कापर का मैलेकाइट ओर होता है, इसका ये नाम होता है बेसिक कापर सेकेंड कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। और कापर का अगला कंपाउंड ओर्स होता है क्यूपराइट, जिसका फार्मूला होता है, जिसका नाम होता है, नेम क्या होता है, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, जिसका Cu2O होता है। कापर ग्लांस, ये कापर फर्स्ट सल्फाइड होता है Cu2S। तो ये कापर के 3 जो ओर्स इसमें लिखे हैं प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट से इसको याद रखेंगे क्योंकि बोर्ड में ओर्स का फार्मूला भी पूछ देता है। नेम एंड फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैल्शियम का डोलोमाइट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये फार्मूला होता है। आयरन का हेमेटाइट होता है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3 इंटू 2H2O। ऐसे ही सोडियम का रॉक साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। मरकरी का होता है सिनाबार, मरकरी सेकेंड सल्फाइड होता है HgS। जिंक का 2 ओर्स है, जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड कहते हैं ZnS, और कैलेमाइन होता है जिसको जिंक कार्बोनेट कहते हैं ZnCO3 कहते हैं। लेड गैलेना होता है, इसको लेड सल्फाइड कहते हैं और इसका फार्मूला PbS होता है। सिल्वर होता है अर्जेंटाइट होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है Ag2S होता है। तो प्यारे बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल्स है, इसको याद रखेंगे, नोट्स करेंगे, याद रखेंगे बोर्ड के लिए। टाइप ऑफ ओर्स कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? इन अर्थ क्रस्ट मेटल जनरली एग्जिस्ट इन 4 टाइप्स ऑफ ओर्स। तो प्यारे बच्चों अर्थ क्रस्ट में जो मेटल होते हैं जनरली 4 टाइप एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर और हैलाइड ओर्स। तो प्यारे बच्चों ये इतने टाइप्स के जो ओर्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और हैलाइड के फॉर्म में। हाउ डू सेलेक्ट ए मिनरल्स एज एन ओर? प्यारे बच्चों एक मिनरल्स को किस बेस पर सेलेक्ट कर सकते हो कि यह एक ओर है? ध्यान देना, मिनरल्स को कब कहोगे कि ओर है, कैसे मिनरल्स को सेलेक्ट करोगे कि यह ओर है,
तो प्यारे बच्चों इसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए कि मिनरल्स ओर्स तभी कहलाएगा। कब? ए मिनरल्स में बी टेकन एज ओर्स इफ़ इट हैज फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से फीचर? पहला, इट शुड बी अवेलेबल इजीली एंड इकोनॉमिकली। प्यारे बच्चों उस मिनरल्स को और तब कहेंगे जब इजीली अवेलेबल हो, आसानी से उपलब्ध हो, एंड इकोनॉमिकली, और उससे मेटल निकालना फ़ायदेमंद हो, उससे हमें फ़ायदा हो, कम लागत हो ज़्यादा फ़ायदा हो, तो हम उस मिनरल्स को और कहते हैं। तो ये पहली है कंडीशन, है ना। दूसरा है इट शुड हैव हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, और इस मिनरल में हाई परसेंटेज में मेटल होना चाहिए, तभी कहेंगे कि इस मिनरल्स को हम और कहेंगे। इट शुड हैव लिटिल अमाउंट ऑफ एसोसिएटेड इम्प्योरिटी। प्यारे बच्चों ओर्स में कम मात्रा में इम्प्योरिटीज होनी चाहिए। और इट शुड रिक्वायर, प्यारे बच्चों इट शुड रिक्वायर फ्यूअर मेटलर्जिकल स्टेप्स, और ये भी होना चाहिए कि मेटलर्जिकल का जो स्टेप होता है कम लगे, कम ही मेटलर्जिकल स्टेप में वो रिफाइन भी हो जाए और शुद्ध हमें मेटल भी प्राप्त हो जाए। तो ये चारों कंडीशन है, और ये चारों कंडीशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि मिनरल क्या है, ओर है। तो इसी बेसिस पर हम मिनरल्स को क्या कहते हैं, ओर कहते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि ये ओर है। अगला है प्यारे बच्चों एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, जिसको मेटलर्जी कहते हैं। प्यारे बच्चों मेटलर्जी है क्या? मेटलर्जी वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए हम ओर्स से प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं उसमें? मेटलर्जी में कई स्टेप्स होते हैं, तो इसको हम मेटलर्जी कहते हैं। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ही हमारा मेटलर्जी कहलाता है। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, द वेरियस स्टेप डेट आर employed to extract the metals from its ore and refining it to obtain pure metal is called metallurgy। मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसमें वेरियस स्टेप होता है और ओर्स से मेटल प्राप्त करते हैं, रिफाइन करके प्राप्त करते हैं, और हमें प्योर मेटल प्राप्त होता है, इसी को मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल इज कैरिड आउट द वेरियस स्टेप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओर। किस टाइप का ओर है इस बेस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने मेटलर्जिकल स्टेप लगेंगे। नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि मेटलर्जी के कौन कौन से स्टेप होंगे। एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की क्या रिएक्टिविटी है, कौन कौन से हमें मेटलर्जिकल स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। द वेरियस मेटलर्जिकल स्टेप्स आर गिवन बिलो। प्यारे बच्चों मेटलर्जिकल स्टेप में कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। मेटलर्जिकल में पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेट करना, शुद्ध करना, इम्प्योरिटीज को बाहर करना, यानी रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। रिमूवल करना, रिमूव का मतलब निकाल देना, इम्प्योरिटी को निकालना ही कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। तो मेटलर्जिकल का पहला प्रोसेस। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, तो जब हम रिमूव करते हैं इम्प्योरिटी को, उसके बाद हम लोग ओर का कन्वर्जन करते हैं, किस में? ऑक्साइड में कन्वर्जन करते हैं। फिर थर्ड प्रोडक्शन में रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन करते हैं, और फिर उसके बाद रिफाइनिंग करते हैं मेटल का, तब हमें शुद्ध मेटल प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों ये स्टेप है मेटलर्जी का, मेटलर्जिकल का ये स्टेप है जिसके ज़रिए हम ओर्स से प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देखिए पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर या इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कैसे कंसंट्रेट करेंगे? देखिए द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़, गैंग को या इम्प्योरिटी को निकालने की प्रोसेस को ही, एक ओर्स से निकालने की प्रोसेस को ही कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। प्यारे बच्चों ओर्स से जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको बाहर निकालने को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। इट इज़ नोन एज इनरिचमेंट ऑफ ओर, इसी को इनरिचमेंट ऑफ ओर्स भी कहते हैं। मेथड्स यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। प्यारे बच्चों किसी भी ओर्स को कंसंट्रेट करने पर इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें इम्प्योरिटी की नेचर क्या है, नेचर ऑफ मेटल की नेचर क्या है, एंड टाइप ऑफ ओर, और किस प्रकार का ओर है, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको हम कंसंट्रेशन कैसे करेंगे। सम ऑफ मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स आर
डिस्क्राइब द बिलो। तो प्यारे बच्चों, ये हम यहाँ पर कई प्रोसेस दे रहे हैं जिसके ज़रिए हम ओर को क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। और इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ की नेचर क्या है, उसके अंदर मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, और इस बेस प्रोडक्टिव क्लियर होगा। प्यारे बच्चों, तो इसमें हम कंसंट्रेशन करने का पहला है हाइड्रोलिक वाशिंग। हाइड्रोलिक वाशिंग, दिस मेथड इज अप्लाइड टू सेपरेट द सैंडी एंड लाइटर इम्प्योरिटी। तो प्यारे बच्चों, कुछ ओर्स में सैंड होते हैं, बालू होते हैं, कंकड़ होते हैं, एंड लाइटर इम्प्योरिटीज होती हैं, हल्की हल्की इम्प्योरिटीज होती हैं। तो दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एंड गैंग पार्टिकल्स। तो ये इस स्पेसिफिक ग्रेविटी पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, कितना वजन का है, भारी कितना है, किस प्रकार से इसके गैंग को अलग किया जा सकता है। इन दिस प्रोसेस पाउडर्ड ओट्स इज वॉश्ड विथ ए अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर। बहते हुए जल में, प्यारे बच्चों देखिए वीडियो में, इसमें बहता हुआ जल है। ये हाइड्रोलिक है, क्लासीफायर है। इसमें ओर्स विथ इम्प्योरिटीज, यहाँ से हाइड्रोलिक क्लासीफायर से हम पाउडर बनाकर यहाँ गिरा रहे हैं। तो जो ओर्स भारी होगा वह देखो यहाँ नीचे पेंदी में जम जा रहा है। हल्की जो इम्प्योरिटीज होगी वो पानी के साथ यहाँ फ्लो करके बाहर निकल जाएगा। देखिए लाइटर गैंग एंड वाटर। तो जो लाइटर गैंग होगा, इम्प्योरिटी जो होगी, हल्की इम्प्योरिटी जो है पानी के साथ ऐसे फ्लो करके ऐसे यहाँ देखिए सेपरेट हो जाएगी। और जो हमारा मेटल्स होगा वो नीचे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हैवी ओर्स हैं, नीचे बैठ जाएगा। हल्की फुल्की जो भी इम्प्योरिटी जो होगी वो निकल जाएगा। यहाँ से वाटर है ना, कमिंग आउट फ्रॉम पाइप से, यहाँ पाइप है, पाइप से पानी यहाँ गिरा रहे हैं और यहाँ हल्की जो अशुद्धियाँ हैं निकल जा रही हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा गया, in this process powders washed with a upward spin of running water, gang particles being lighter and washed away। तो हल्की फुल्की जो भी लाइटर जो वाश्ड होते हैं, गैंग होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, वो अलग हो जाते हैं बिल्कुल। और इस तरीके से हम कर सकते हैं कि इस प्रकार के हम ओर्स को यहाँ हम कंसंट्रेट कर लिए, इम्प्योरिटी को अलग कर लिए। प्यारे बच्चों, अगला कंसंट्रेशन का टाइप्स है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यहाँ देखिए इस फिगर को देखिए, इसमें कंप्रेस्ड एयर, यहाँ से एयर को पास किया जा रहा है अंदर की तरफ। सल्फाइड ओर्स पार्टिकल्स हैं, फ्रोथ बबल्स हैं, वाटर कंटेनिंग पाइंस आयल है, और यहाँ गैंग है नीचे बैठ गया है। तो इसको समझिए प्यारे बच्चों, ये भी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए हम किसी ओर को कंसंट्रेट करते हैं। दिस मेथड इज अप्लाइड टू कंसनट्रेट द सल्फाइड ओर्स। प्यारे बच्चों याद रखे रहिएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किस प्रकार के ओर्स को कंसंट्रेशन किया जाता है, तो याद रखेंगे सल्फाइड ओर को। सल्फाइड ओर, कुछ ऐसे भी ओर होते हैं जो सल्फाइड नेचर की होती हैं। दिस मेथड्स इज बेस्ड ऑन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर्स एंड गैंग। तो प्यारे बच्चों, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ओर्स में जो गैंग है और ओर है उसकी वेटिंग प्रॉपर्टीज क्या है। पानी से कौन भीगेगा, पाइन तेल से कौन भीगेगा, और जल से कौन भीगेगा, इस बात पर डिपेंड करता है। देखिए प्यारे बच्चों, ओर्स पार्टिकल्स आर वेटेड बाय पाइन आयल्स। तो जो भी ओर के पार्टिकल्स होंगे वो पाइन आयल से भीग जाएंगे, और वाइल गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर। जो भी उसके अंदर अशुद्धियाँ होंगी, गैंग होगा, मैट्रिक्स होगा, वो पानी से भीग जाएगा। In this process, impure powdered sulfide ores is dissolved in water and required amount of a pine oil is added। प्यारे बच्चों, पानी में पाइन एयर पर डालकर डिजॉल्व कर लिया जाता है, तब उसमें वो सल्फाइड ओर को पाउडर बनाकर डाला जाता है। एंड एयर इज ब्लोन टू दिस मिक्सचर कंटिन्यूसली, देन द पाइन आयल्स फॉर्म फ्रोथ विथ एयर। तो प्यारे बच्चों, जब उसमें हाई प्रेशर में हम एयर पास कराते हैं तो मिक्स होता है, फ्रोथ बनता है। विच इज फ्लोट ऑन द सरफेस अलॉन्ग विद द ओर पार्टिकल्स। तो प्यारे बच्चों, जो भी उसमें फ्रोथ होता है ना, एयर की वजह से उसमें गॉज बनने लगती है, फॉग बनने लगता है ना। और जो सल्फाइड ओर होता है बिल्कुल ऊपर आने लगता है। देखिए यहाँ सल्फाइड ओर जो होता है, तेल जो होता है हल्का होता है, ऊपर आ जाता है, सल्फाइड एयर को भिगो लेता है ना। और जो गैंग होता है वो नीचे बैठ जाता है। देखिए गैंग हैवी नेचर का होता है नीचे। और वाटर कंटेनिंग पर, अब पानी में क्या मिला लिया गया है, पानी में ऑयल मिला लिया गया है, तो ये फ्रोथ बना लेता है, अयस को ऊपर चला जाता है, और इम्प्योरिटी जो होती है पानी भिगो लेता है, नीचे बैठा देता है, सेपरेट हो जाता है। फ्लोट ऑन द सरफेस, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, कंटिन्यूस एयर को सप्लाई किया जाता है, देन द पाइन आयल
फॉर्म फ्रोथ, तो पाइन जो एल होता है वो झाग बनाता है ना, विथ एयर के साथ झाग बनाता है। विच फ्लोट ऑन द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगता है, ऊपर तैरने लगता है और पार्टिकल्स ऊपर चला जाता है। स्टिकिंग ऑन इट्स, दिस फ्रॉथ इज देन टेकन आउट एंड सल्फाइड ओर्स आर ऑब्टेन, और इस तरीके से हम जो भी सल्फाइड एस्क होता है निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और जो गैंग होता है नीचे पेंदी में बैठ जाता है। दिस इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम इन द फॉर्म ऑफ गैंग, जो भी इम्प्योरिटीज होती है नीचे बढ़ जाती है, और इम्प्योरिटी अलग हो गया और हमारा है ना प्योर ओर्स हो गया, ऊपर चला गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं उसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए सल्फाइड एस्क को कंसनट्रेट कर सकते हैं, सल्फाइड ओर्स को क्या कर सकते हैं, कंसनट्रेट कर सकते हैं, प्योरिटी इम्प्योरिटी को अलग करके हम प्योर कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस मेथड अप्लाइड व्हेन आइदर ओर्स इज मैग्नेटिक और इम्प्योरिटीज इज ए मैग्नेटिक। दिस मेथड अप्लाई व्हेन आइदर ओर्स इज मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज इज मैग्नेटिक। तो प्यारे बच्चों ये इस प्रोसेस तब यूज करते हैं जब इसमें इम्प्योरिटीज हो, या तो मैग्नेटिक नेचर की हो या इम्प्योरिटी मैग्नेटिक नेचर की हो, चाहे इम्प्योरिटीज। प्यारे बच्चों द मेथड सप्लाइड व्हेन आइदर ओर इज मैग्नेटिक, चाहे और मैग्नेटिक नेचर का हो, इम्प्योरिटी इज आर इम्प्योरिटीज इन मैग्नेटिक नेचर का हो, चाहे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का हो, चाहे इम्प्योरिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का हो। देखिए प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पर मैं बनाया हूँ ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से। इसमें ये 2 व्हील्स लगे हैं, इस पर पट्टा है, इस पर लेदर का पट्टा है, यहाँ और वो पाउडर बनाकर इस पर डाला जा रहा है, और इसमें मैग्नेटिक होता है, व्हीलर्स होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग इधर हो जाता है पदार्थ, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होगा वो अलग हो जाएगा, दोनों अलग सेपरेट हो जाएंगे। मूविंग बेल्ट ऑफ लेदर, ये जो है इस पर पट्टा चढ़ा हुआ है लेदर का, ये मूव करता है, चलता रहता है, और इसमें जो भी ओर्स का पाउडर इस पर डाला जाता है, तो यहाँ नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और अलग हो जाती है। सैंडी इम्प्योरिटी, यह सैंडी है जो नॉन मैग्नेटिक है। एंड स्टोन फ्रॉम हेमेटाइट ओर इज, क्योंकि हेमेटाइट में आयरन होता है और आयरन होता है मैग्नेटिक पार्टिकल्स होता है, तो सैंडी इम्प्योरिटीज एंड स्टोन फ्रॉम हेमेटाइट और ऑफ आयरन कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड्स। तो इस तरीके से ये हेमेटाइट को जो मैग्नेटिक पदार्थ है इसमें आ जाएगा, नॉन मैग्नेटिक है इसमें अलग हो जाएगा। और विच आर सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक्स आर क्रोमाइट, तो क्रोमाइट ओर्स है, इस टेक्निक के जरिए कंसंट्रेशन किया जाता है मैग्नेटिक। एंड पायरोलाइट्स, तो इसके द्वारा हम लोग इसको अलग कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस, प्यारे बच्चों इन दिस प्रोसेस पाउडर्ड इम्प्योर ओर्स आर ड्रॉप्ड ऑफ ए मूविंग लेदर बेल्ट। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो भी पाउडर जो होता है ओर्स होता है इस पर डालते हैं। बेल्ट इज मूविंग ओवर 2 रोलर है, इस पर बेल्ट मूव करता रहता है। 1 रोलर अटैच विद मैग्नेट, एक जो होता है रोलर होता है मैग्नेट से अटैच होता है, यहाँ ये मैग्नेट का बना होता है एक तरीके से कह सकते हैं। एज और पार्टिकल्स ट्रेवल ओवर ए बेल्ट मैग्नेटिक, और इस पर ऐसे मूव करता है। कंपोनेंट ऑफ ओर इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक रोलर एंड फॉल इनटू द हीप ऑफ ए इनर साइड एंड इम्प्योरिटीज फॉल बिलो रोलर। तो रोलर से पहले ही इम्प्योरिटी ये इधर गिर जाएगा जो नॉन मैग्नेटिक, और जो इसके अंदर जो लोहे का चूर्ण होगा यानी इसमें हेमेटाइट होगा, जो भी मेटल्स होगा जो क्या होगा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, तो इस रोलर से चिपक कर यहाँ से गिरता है, यहाँ लगा रहता है ताकि इसको छुड़ा कर यहाँ से गिरा देता है। तो ये दोनों मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक पदार्थ अलग हो जाते हैं। एक रोलर जो होता है ये मैग्नेट का बना होता है, मैग्नेटिक नेचर का होता है, इसलिए मैग्नेटिक को अलग कर दे रहा है और नॉन मैग्नेटिक को अलग सेपरेट कर दिया है। इसके बाद प्यारे बच्चों है लीचिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको भी क्लियर किया जाए। लीचिंग आल्सो कॉल्ड केमिकल सेपरेशन मेथड्स, ये सेपरेशन मेथड्स होता है, केमिकल सेपरेशन मेथड्स है। इट इज़ ए प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ए डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है इस बात पर डिपेंड करता है। ऑफ ओर एंड गैंग और ओर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंस पर डिपेंड करता है, तभी हम लीचिंग का प्रयोग करते हैं। इन दिस प्रोसेस ओर इज चेंज इनटू फॉर्म दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज और गैंग्स। बॉक्साइट विच इज ओर ऑफ एलुमिनियम, बॉक्साइट जो होता है एलुमिनियम का अयस्क है। इट इज ए सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटी से सेपरेट किया जाता है लीचिंग मेथड से। बाय दिस मेथड्स बॉक्साइट ओर इज रिएक्ट विथ
कंसनट्रेट सोडियम जो बाइऑक्साइड और होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया जाता है सॉल्यूशन में इन एन ऑटोक्लेव एट इतने टेम्परेचर 150 टेम्परेचर पर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को बॉक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है। इन दिस प्रोसेस बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन ए कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड में बॉक्साइड को घोल दिया जाता है। एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लेफ्ट बिहाइंड, और इस प्रकार जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगा वो नीचे बैठ जाएगा। एंड दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, उसको छान कर अलग कर दिया जाता है। वेरियस रिएक्शंस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस गिवन, तो इसके दौरान कई सारे रिएक्शन होते हैं जो इस रिएक्शन को हमें काफ़ी महत्वपूर्ण समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शन हुए। तो जो भी ये है बॉक्साइट Al2O3 है, सॉलिड होता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोल लिया गया इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर। इसको जब घोला गया तो रिएक्शन करके ये सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया। सोडियम एल्यूमिनेट यानी AlO2 से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया, सॉल्युबल इन नेचर हो गया, पानी में घुल गया और ये पानी अलग हो जाएगा, यहाँ H2O अलग हो जाएगा। सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। सोडियम, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर ये सोडियम एल्यूमिनेट को फिर से जल में घोला जाता है, फिर रिएक्शन होगा, फिर यहाँ बनाएगा वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा, नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। जैसे ही ये वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, फिर इसे गर्म करेंगे तो वाटर के मालिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और इस तरीके से हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा जो प्योर होगा। इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी थी सब निकल गए, इसके अंदर से जो भी इम्प्योरिटी थी सब निकल गई। प्यारे बच्चों, इसके अंदर इम्प्योरिटी थी, इम्प्योरिटी को निकालने के लिए हमें ये रिएक्शन कराना पड़ेगा। कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे तो इसमें चेंज हुआ, फिर इसको जल से रिएक्शन कराएं, फिर हमें वाइट प्रेसिपिटेट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला, फिर इसे गर्म किए तो वाटर निकल गया, हमें शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो गया। तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, वोर्स है। अब इससे हम एल्युमिनियम निकालेंगे। तो अगले जो हमारा टॉपिक्स होगा जिसमें हम लोग कैल्सिनेशन पढ़ेंगे, रोस्टिंग पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगला। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से पढ़िए, महत्वपूर्ण। आपका समय, आपका टाइम काफ़ी कीमती है, आप लेबोरियस होकर पढ़िए, आप अपने बोर्ड की तैयारी कीजिए। हम अगले वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।